तो देखो भाई लोग, न्यूज तो तुम लोगों ने पढ़ी ली होगी एंड अपने सीआरके टीम की तरफ से इन दोनों लोगों को कंग्रेचुलेशंस। लेकिन एक्चुअली में इंटरनेट पे जो चीजें दिखाई जा रहे हैं, जितनी सिंपल तरीके से इनकी लव स्टोरी को परोसा जा रहा है, एक्चुअली में वो उतनी सिंपल नहीं है। जहां पर आप लोगों को पता है कि इस मॉडर्न टाइम में जो रिलेशनशिप्स होते हैं भाई, वो 10 घंटे क्या 10 मिनट के लिए भी नहीं टिकते। लोग आजकल भाई स्कूल में जाते ही प्यार में पड़ जाते हैं एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्यों वो पड़ जाते हैं। एंड इन सब के एबव यानी कि जो अपने निब्बा निब्बी हैं उनको साइड रखकर अपने किम बोबिन भैया एंड सिन मिन ने केवल कोरियन इंडस्ट्री या फिर कोरिया के लोगों के सामने नहीं साबित किया, बल्कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने दिखा दिया है कि एक्चुअली में सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। एंड जब कोई एक दूसरे का हाथ थाम लेता है, उसमें अगर सच्चाई होती है तो फिर 10 साल क्या भाई, वो 10 जन्मों तक रहने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस ग्लैमर भरी हुई दुनिया में, इस ग्लैमरस भरी हुई कोरियन इंडस्ट्री में, जहां पर जो रिलेशनशिप्स हैं केवल ड्रामास को प्रमोशन करने के लिए या फिर फेम पाने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि 10 मिनट में बनते हैं एंड 10 दिन के अंदर ही टूट जाते हैं। उन सबके एबव आकर के इन दोनों ने साबित किया है कि एक्चुअली में सच्चा प्यार क्या होता है। लेकिन जैसा मैंने स्टार्ट में बोला कि जितनी सिंपल इनकी लव स्टोरी बताई जा रही है, एक्चुअली में उतनी सिंपल है नहीं। इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल छुपा हुआ है एंड बहुत सारा पेन छुपा हुआ है एंड बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट छुपे हुए हैं, जिनको आज के इस वीडियो में विद डिटेल अपन लोग कवर करने वाले हैं। तो इन केस अगर आप जानना चाहते हो कि एक्चुअली में ये दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस कैसे एक दूसरे के साथ आए, कैसे इन लोगों का जो 10 साल का प्यार था फाइनली अब इस स्टेज में आ गया है कि भाई ये लोग दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं, तो इस मॉडर्न टाइम में एक्चुअली में ये कैसे पॉसिबल हो पाया, आज की इस वीडियो में अपन लोग इन्हीं की लव स्टोरी जान करके सब कुछ पता करते हैं एकदम शुरू से। देखो भाई, अगर तुमने किसी से प्यार किया होगा या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होगे, लिव इन में रहे होगे, देन तुम्हें ऑलरेडी आइडिया हुआ कि भाई प्यार करना आसान होता है लेकिन उसको निभाना नहीं। एक दूसरे की नोक झोंक झेलना इतना आसान नहीं है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। खैर, अपने किम बोबिन एंड सिन मिन का जो ये सच्चा प्यार था इतने साल तक टिका कैसे, इस चीज को भाई समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उस टाइम पर जब अपना किम बोबिन एक्चुअली में स्टार नहीं बल्कि वो कोरिया का एक शाय बॉय था जिसका नाम था किम ह्यून जोंग। घर में इनके पहले से ही प्रॉब्लम थी, पैसे की स्ट्रगल चलती रहती थी एंड जो उनके फादर थे, बताया जाता है रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग कि भाई काफी स्ट्रिक्ट थे। दूसरी चीज, बंदा जो है एक्टिंग वगैरह में नहीं आना चाहता था, लेकिन कॉलेज वगैरह में इसके कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं थोड़ा सा मोटिवेट करते थे कि भाई तू टॉल है, हैंडसम है, एक बार तो ट्राई कर ही ले। एंड उसके बाद फिर किम डिसाइड करता है थोड़ा सा मॉडलिंग वगैरह में अपना लक आजमाता है। बताया ये भी जाता है कि भाई जब कॉलेज वगैरह में था तो उस टाइम भी इसके कुछ गर्लफ्रेंड्स वगैरह थी। अब उस पर बहुत ज्यादा मतलब रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, डिटेल नहीं अवेलेबल है, डेटा नहीं अवेलेबल है, तो मैं ज्यादा डार्क इमेज नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, कुछ रिलेशनशिप थे पास्ट में भाई के। मैं रिलेशनशिप वगैरह पे आ रहा हूं, लेकिन अब जम करते हैं 2011 पे, जहां पर जो अपने किम भैया थे फाइनली इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। व्हाइट क्रिसमस नाम के टेलीविजन ड्रामा से डेब्यू करने के बाद इनके कुछ नोटिसेबल वर्क आते हैं, जैसे कि 2012 में ए जेंटलमैन डिग्निटी वगैरह। लेकिन अपने किम बोबिन भैया को रियल फेम मिलता है स्कूल 2013 से। हाँ, यही के ड्रामा था जिसने भाई इनकी किस्मत को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ये के ड्रामा वायरल चला जाता है एंड उसके बाद किम ने भाई पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। मतलब इसके बाद फटाफट बैक टू बैक हिट के ड्रामास दे डालते हैं, मूवीज दे डालते हैं। दूसरी तरफ जो अपनी शिनमिन थी वो ऑलरेडी 16 साल से ही भी मॉडलिंग वगैरह में ट्राई कर रही थी। 18 साल की एज में वो ऑलरेडी एक सीएफ क्वीन थी, मतलब उतना ज्यादा पॉपुलर थी कि उसके घर के सामने कमर्शियल्स एड वाले होते हैं या फिर जो ड्रामा कंपनी वाले होते हैं भाई घर के सामने खड़े रहते थे। एंड ऐसा नहीं था कि भाई इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं था, इनके भी पास्ट के कुछ रिलेशनशिप थे, उन पर मैं आ रहा हूं। लेकिन एक्टिंग करियर की बात करें तो सिनमिन 2005 से ही उतना ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि भाई उसको सब जानते थे कोरिया में, क्योंकि 2005 में ए लव टू किल नाम का एक के ड्रामा आया था जो कि कोरिया के घरों में भाई फेमस हुआ था। एंड इसी के ड्रामा के बाद इनकी जो ग्लोबल लेवल पहचान थी वो 5 साल बाद बनी, क्योंकि 2010 में माय गर्लफ्रेंड इज गुमिहो नाम का एक के ड्रामा आता है एंड भाई वो आते ही फट जाता है। एंड फिर क्या था, उसके बाद भाई इन्होंने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, मतलब एक के बाद एक हिट के ड्रामास के मूवीज दे डाली, जैसे कि तो ओवरऑल अब आपको एक बैकग्राउंड मिल गया होगा एंड आइडिया लग गया होगा कि इन दोनों का जो प्यार था वो किसी लालच के लिए नहीं था कि भाई वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड या फिर अपनी बंदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अगर मैं उससे शादी कर लूंगा, प्यार कर लूंगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। ना, ये दोनों अपने बैकग्राउंड में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। लेकिन जानते हो क्या, जैसे अक्सर कोरियन एक्टर एक्ट्रेसेस किसी ड्रामा या फिर मूवी की शूटिंग करते दौरान मिलते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, इन दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो भाई मोटा मोटा ये मिले कैसे, चलो अब इस मिस्ट्री को समझते हैं।
देखो भाई, अपने लव बर्ड्स की जो मुलाकात है किसी ड्रामा के थ्रू नहीं हुई थी। इवन तो अभी तक इनको एज ए पेयर्ड किसी के ड्रामा में कास्ट भी नहीं किया गया है। यस यस आई नो अबाउट वो 2022 में जो आया था अवर ब्लूज, बट वो एक एंथोलॉजी सीरीज थी एंड इन दोनों ने दूसरे टाइप की स्टोरीज में वर्क किया था, टुगेदर नहीं, साथ वाला नहीं। तो भाई मिले कैसे, प्यार कैसे हुआ? उसका आंसर ये है कि 2015 में गियोर्दानो या जो भी नाम है इसका, ये एक फैशन ब्रांड है एंड यही जनवरी 2015 में इन दोनों को कास्ट कर लेता है एक एड कैंपेन के लिए। बस इसी एड के दौरान ये दोनों मिलते हैं एंड वहीं पर इनकी जो केमिस्ट्री थी ऑन स्क्रीन से लेकर के ऑफ स्क्रीन तक अभी तक चली आ रही है। एंड रिपोर्ट के दौरान यही बताया जाता है कि इसी एड के दौरान जो स्टाफ वाले थे या फिर बिहाइंड द जो सीन चली थी वहां पर लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई दे फॉल फॉर ईच अदर। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई ये बस चलते गए एंड इनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं आई। ये 10 साल का जो रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है भाई, इसके पीछे बहुत सारा पेन भी छुपा हुआ है। एंड इसके लिए मैं एक चीज की तारीफ जरूर कहूंगा कि भाई बहुत ही मुश्किल से सिनमिन जैसी लड़की इस रियल टाइम में मिल पाती है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। अब देखो 2015 में ये दोनों मिले थे, प्यार कर लिए थे एंड फिर सीक्रेट मीटिंग करते थे, डेटिंग पे जाते थे, फैंस उनको स्पॉट करते थे, पिक्स निकल के आती थी। डिस्पैच वालों ने भी आकर के कंफर्म कर दिया कि हाँ ये रिलेशनशिप में है। इवन दो इनकी जो एजेंसीज थी उन्होंने भी आकर के इस चीज को कंफर्म कर दिया कि यस दे आर इन ए रिलेशनशिप। एंड 2015 से लेकर के 2016 तक फैंस से लेकर के इन दोनों की फैमिली के बीच में मतलब एक हंसी खुशी वाला माहौल था। बट साल आता है 2017 एंड मई 2017 में सब कुछ भाई रातों रात बदल जाता है, क्योंकि जब किम बोबिन अपने कैरियर के पीक पर थे वहीं पर उनको पता चलता है कि भाई उनको कैंसर है। एंड जब ये न्यूज पूरी तरीके से बाहर आती है तो बंदा पूरी तरीके से डिसअपेयर्ड हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली डिसअपेयर होना पड़ेगा, इलाज जो कराना है। एंड इनके जो आने वाले प्रोजेक्ट थे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। जो ब्रांड शूट वगैरह होना था वो सब के सब भाई कैंसिल हो जाते हैं रातों रात। पूरी इंडस्ट्री, पूरे फैंस जब किम को छोड़ करके जाने लगते हैं तो जानते हो वहां पर कौन इनका हाथ पकड़ के रखता है? अपनी शिनमिन। सब लोग मूव कर गए, सब लोग भाग गए, लेकिन जो अपनी शिनमिन थी डिसाइड करते कि नहीं, मैं कंधे से कंधा मिला करके अपने किम का साथ दूंगी। जब ट्रीटमेंट डिसाइड होता है अपने भाई का तो वो उसमें फाइनेंशियल हेल्प से लेकर के जो अदर चीजों की हेल्प रहती है वो करती है। मतलब एक मोरल सपोर्ट के लिए वो हॉस्पिटल में खड़ी रहती है हर समय। वो अपने कैरियर को एक पॉज दे देती है, बल्कि वो भी अपने पीक पर थी कैरियर के दौरान। जो हॉस्पिटल के सेशन चलते थे उसमें सिनमिन हमेशा साथ दिखाई पड़ती थी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपने किम बोबिन के साथ। इवन तो यही नहीं, रेडिएशन थेरेपी हो या फिर अगर मेडिसिन भी लाना है कहीं बाहर से तो सिनमिन हमेशा उसके लिए भी अवेलेबल रहती थी। मींस उसने कहीं ना कहीं ओवरऑल दिखा दिया पूरी दुनिया को कि सच्चा प्यार क्या होता है। वो नहीं जो कि मौका देख करके भाग जाए कि भाई बस मेरा तो हो गया, बल्कि भाई सच्चे प्यार की पहचान उस टाइम पे होती है जब एक पर्सन किस हालत में हो। एंड इसीलिए मैं बोलता हूं कि इनका जो रोमांस था वो जस्ट रोमांस नहीं था, बल्कि वो एक डिवोशन थी, एक अनकंडीशनल लव जो कि हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। खैर जो ये बादल रहते हैं छट जाते हैं। 2019 में जो अपने किम बोबिन भैया थे फाइनली वापसी कर लेते हैं। फिर बैक टू बैक वो भी अपने प्रोजेक्ट्स में लग जाते हैं एंड जो अपनी सिनमिन थी वो भी अपने करियर को रीस्टार्ट कर देती है। फिर जैसा मैंने 2022 में बताया कि एक के ड्रामा आता है अवर ब्लूज, जो कि एक एंथोलॉजी सीरीज थी, उसमें ये साथ दिखाई पड़ते हैं बट वो डिफरेंट स्टोरी में, लेकिन इनके जो स्टिल फैंस थे उसको एंजॉय करते हैं। एंड फिर उसके बाद 2023 से लेकर के 24 तक रूमर्स आने लगती हैं फैंस के बीच में कि भाई ये दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन इन सब खुशियों के माहौल में जब सब लोग हंसी खुशी से इनकी चीजों को एंजॉय कर रहे थे तो वहां पर कुछ बैक साइड से बैठी हुई शैडोज भी थी जो कि क्वेश्चन कर रहे थे कि एक्चुअली में इन दोनों ने एक दूसरे से अपने पास्ट को लेकर के झूठ बोला है। यस, इनके जो पास्ट के डार्क रिलेशनशिप थे 2023-24 में काफी ज्यादा वायरल होने लगे। जैसे कि अपने किम बोबिन भैया की एक मॉडल थी जो कि इनकी एक्स बताई जाती है, जिसका नाम था योजी आन समथिंग करके। इसमें बहुत ज्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा बताया जाता है कि इनका कुछ तो था। अब वो क्या था आई डोंट नो, इवन दो ऑफिशियली बस इसको जस्ट र्यूमर कह करके या फिर जो इनकी एजेंसीज थी उन्होंने भी इस चीज को डिनाई कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, दे वर जस्ट फ्रेंड्स। बट स्टिल योजी आन के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। इवन दो अपनी सिनमिन जो थी उनका भी बताया जाता है कि 2007 से 11 के बीच में एक रिलेशनशिप था। मतलब चॉय सियोंग हुन नाम के एक एक्टर सिंगर जो भी कह लो कोरियन सेलेब हैं, जिनके साथ बताया जाता है कि भाई इनका पास्ट की कुछ हिस्ट्री मिस्ट्री थी। बट स्टिल वही इन दोनों की एजेंसी ने आकर के सामने से डिनाई कर दिया था। अब बहुत ज्यादा इस पे भी डेटा अवेलेबल नहीं तो मैं क्यों भाई उंगली करूं। खैर इस पर अगर आपके पास कुछ नॉलेज होगी, कुछ इन्फो होगी तो कमेंट बॉक्स में लेकर के जरूर बता देना। लेकिन ये जो सारे एलिगेशन इनके ऊपर लग रहे थे शैडोज के थ्रू, इन सब एलिगेशन को अपने जो लव बर्ड्स थे दफना करके भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। मतलब कैंसर की बैटल से लेकर के जो ये इल्जाम इनके रिलेशनशिप पे लगाए गए, जो लोग इनकी बॉन्डिंग को तोड़ना चाह रहे थे, उन सब के मुंह को बंद करके, उन सबको दफन करके भाई इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। एंड उसका रिजल्ट क्या निकला
किम बोबिन भैया ने फाइनली अनाउंस कर दिया है। काफी हर्टफुल उन्होंने मैसेज डाला है अपने फैंस के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कि यस वो अपनी शिनमिन के साथ फाइनली शादी करने जा रहे हैं एंड वो शादी की डेट भी बहुत दूर नहीं है, इसी साल दिसंबर में इनकी शादी होने जा रही है। जैसे ही ये न्यूज आई इनके जो फैंस थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए एंड जो इतने साल का फाइनली लंबा वेट था अब जाकर के कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। एक प्राइवेट सेरेमनी होगी 20 दिसंबर 2022 को, जहां पर केवल फ्रेंड सर्कल के एंड फैमिली मेंबर्स के ही लोग आएंगे एंड वहीं पर इनकी शादी वगैरह होगी। फिर उसके बाद अपन लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में वहां पर कौन आया था, क्या क्या हुआ था, ये सब बाद में अपन लोगों को पता चलेगा। लेकिन मैनी कंग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड, या फिर अगर आप फैन हो गए तो डेफिनेटली आप कंग्रेचुलेशन डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो ओवरऑल भाई इतने ग्लैमरस भरे हुए वर्ल्ड में जहां पर जो रिलेशनशिप की औकात है इसमें केवल 10 मिनट तक रहती है, लोग मिलते हैं, बिस्तर तक जाते हैं एंड वहीं पर अगले 10 दिन के बाद उनका प्यार खत्म हो जाता है। तो कोई लोग अपने रिलेशनशिप को घोषित इसीलिए कर देते हैं क्योंकि भाई वो ड्रामा में काम कर रहे होते हैं या फिर सामने वाले पार्टी से फायदा हो रहा होता है एंड उनका भी प्यार मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 महीने तक ही चलता है। तो उन सबके बीच में झूठे प्यार के बीच में आकर के इन लोगों ने बताया है, एक्चुअली में सबको आईना दिखा दिया कि एक्चुअली में सच्चा प्यार क्या होता है। भले ही आप एक ग्लैमर वर्ल्ड में रहो, लेकिन अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है तो आप उस हाथ को कैसे थाम करके एक पेन भरे सफर को आप कैसे एक प्यारे से सफर में कन्वर्ट कर सकते हो, इन लोगों ने आकर के भाई पूरी दुनिया को सिखा दिया है। एंड दिस इज नॉट फेरी टेल, दिस इज रियल, दिस इज डेस्टिनी भाई। एंड इसी के साथ जस्ट बाय।